ऐसा लगा कोई पास है, जीवन की राहों में साथ है। देखा जो हाथ बढ़ा के सपनों के रेशमी धागे, टूटे मिले रिश्ते झूठे मिले। कोई नहीं है अपना, नहीं कोई अपना। बहुत ही घटिया आदमी है, सौदेबाजी करने आए थे। अलवीरा की दूसरी शादी कराना चाहते हैं। कभी नहीं करेगी अलवीरा दूसरी शादी। I don't do it. अगर उन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पास किया है, there has to be something more to it. कुछ सोच समझ के किया। डैड, ऐसा कर कैसे सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। उन्होंने किससे पूछ के खुला के पेपर्स भिजवाए हैं हमजा को? और पूछना तो दूर की बात, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। कोई नहीं है अपना, नहीं कोई अपना। तुमने मुझे ये भी बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम हमजा के घर गए थे? हनीफ, मैं हर बात तुम्हें बताने का मजाज नहीं हूँ। हर बात का जिक्र मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो भी बात इस केस के मुताल्लिक है वो बताने के तुम पाबंद हो। और अगर इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस तुमने खुद ही लेने हैं तो मेरी क्या ज़रूरत है? केस भी खुद ही लड़ लो। और टॉप ऑफ दैट, क्या ज़रूरत पड़ी थी तुम्हें हमजा को ज़का और अलवीरा की शादी के बारे में बताने की? क्या लग रहा था तुम्हें कि ये चीज़ें छुपी रह जाएंगी? I mean, how could you be so stupid? What were you thinking? यार, मैं कोर्ट केस से डरा हुआ था ना यार। अब ये कोर्ट केस चलता रहा ना तो अलवीरा को सब कुछ पता चल जाएगा। तो उसे क्या अब सब कुछ पता नहीं चलेगा? क्या जवाब दोगे तुम अलवीरा को? कुछ सोचा है? कहती थी ना मैं तुमसे, फरिया से दूर रहो। इसी बात का डर था मुझे। कितनी आसानी से उसने तुम दोनों पे इल्जाम लगा दिया। इन इल्जामात की वजह से मैं दोस्ती छोड़ दूं उससे? मेरे दिल में उसे लेकर कोई चोर नहीं है और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि फरिया के दिल में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत है। कि मेरे दिल में तो नहीं है ना, और ये बात फरिया भी जानती है। डैड, आपने हमजा को किससे पूछ के खुला के पेपर्स भिजवाए हैं? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। डैड, आपको मुझसे पूछने की जरूरत है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी के डिसीजंस आप अकेले खुद नहीं ले सकते। मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा, तुमसे बेहतर जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और मैं कोई 2 साल की बच्ची नहीं हूँ डैड। वैसे मैं उस टीचर आदमी से तुम्हारी जिंदगी छुड़वाना चाहता हूँ। तुम इस बेजान रिलेशनशिप में कब तक रहोगी? कब तक सरवाइव करोगी? ये बेजान रिलेशनशिप है, जैसी भी है, मेरी अपनी रिलेशनशिप है और इसमें मुझे खुद अपने डिसीजंस लेने हैं। और आपने मुझसे पूछना तो दूर की बात, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या आपने ये किया है? तुम
तुम अभी तक उसकी हिमायत कर रही हो? उसकी हिमायत नहीं कर रही डैड। तुमने अपनी मनमानी की, क्या मिला तुम्हें उससे? हाँ, क्या मिला बेटा? देख लिया ना, लुक एट यू, क्या हालत बना ली है तुमने। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, कोई कदर नहीं की उसने तुम्हारी। और तुम्हारी क्या बेटा, अपने माँ बाप को छोड़ दिया उसने। क्या क्या नहीं किया तूने उसके लिए, क्या क्या नहीं किया तूने उसके लिए। और उसने क्या किया तेरे लिए? कुछ भी नहीं, जीरो, ज़िल्च। क्या क्या गुजरती होगी मेरे दिल पे। तूने कभी सोचा है क्या क्या सोचा था मैंने तेरे लिए? अच्छा डैड, I took dad. I know. I'm sorry. You know that, right? I know. आप उदास नहीं हो प्लीज। वैसे मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। इसके लिए मैं किसी हद, हर हद को पार करने के लिए तैयार हूं। तभी आप हमजा के घर तक चले गए, राइट? अच्छा डैड, प्लीज मुझे एक बात सच सच बताएं, क्या आपने वाकई हमजा से ये कहा है कि ज़का से शादी के बाद आप शिजा को वापस लौटा देंगे उसको? तुम समझते हो बेटा कि तुम्हारा बाप ऐसा आदमी है? मैं ये हरकत कर सकता हूं? अरे झूठ बोल रही है वो लड़की तुमसे। बेटा अगर तुमने जिंदगी में कभी मुझ पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया ना, मेरा दिल टूट जाएगा। मैं जो भी कुछ करता हूं तुम्हारे लिए करता हूं बेटा। ऐसे मत कह डैड, प्लीज ऐसे मत कह। You know how much I care for you, beta. All I want is to see you happy, right? You know that, huh? I know. वो हनीफ ठीक कहता है बेटा, हनीफ बिल्कुल ठीक कहता है। वो लड़का तुमसे मोहब्बत नहीं करता, अपनी वकील से मोहब्बत करता है, अपनी वकील से मोहब्बत करता है वो। जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। जिस तरह अच्छे दिन खत्म हुए उसी तरह बुरे दिन भी खत्म हो जाएंगे। मुझे देखो, मैं भी तो जिंदगी गुजार ही रही हूँ ना। मेरे जो हस्बैंड हैं वो एक बहुत सक्सेसफुल आदमी है। हम दोनों ने सक्सेस साथ ही देखा। अली शुरू में बहुत अच्छे थे, फिर उनमें तब्दीली आने लगी। उनके अफेयर्स, बात बात पर मुझे जलील करना, मुझे इस बात का एहसास दिलाना कि उनके बगैर मेरी कोई औकात नहीं है। उनका खिलाना, पिलाना, घुमाना सब उनके एहसानात में शामिल था।
अपने घर वालों के लिए वो मुझे और मेरी मरी हुई माँ को हर वक्त जलील करते थे, गंदी गंदी हमें गालियां देते थे और ना पीटना। वो मुझसे कहते थे कि तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम्हारे जीने या मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना आप एक बोझ लगने लगा था। अपने आप से नफरत हो गई थी मुझे, लेकिन मैं क्या करती, डरपोक थी ना, बर्दाश्त करती रही सब कुछ जो चाहा, बर्दाश्त करती रही। लेकिन एक दिन बर्दाश्त की आदत खत्म हो गई और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली आई। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, यहाँ तक कि अपनी औलाद भी छोड़ आई। छोड़ दिया सब। बदनसीब तुम नहीं हो, बदनसीब वो है। वो बदसूरत है अंदर से बाहर से। उसने तुम्हारी कदर नहीं की, वो तुम्हारी कदर नहीं जान पाया। अलवेरा ने भी तो तुम्हारी कदर नहीं की ना। तुम्हें पता है हमसा, तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। अली के जाने के बाद मैं समझती थी कि तमाम मर्द बुरे होते हैं, लेकिन तुमने मेरा परसेप्शन बदल दिया। मर्द तुम जैसे भी होते हैं। आज मैं चाय बनाऊंगा। परिया, अब तुम क्या करोगी? उन्होंने तुम पर और हमजा पे इल्जाम लगा दिया। I don't know. यार वहाँ कोर्ट में इतना बैड सीन हो गया, एम्बैरेसमेंट अलग हुई, ऑकवर्डनेस अलग हुई है। पता नहीं क्या सोचा होगा हमसे मेरे बारे में। I'm feeling so bad. I don't know what to do. जो होना था सो हो गया, तुम परेशान मत हो। बहुत ही चालाक आदमी हो तुम। वैसे किस होशियारी से अलवेरा को तुमने हैंडल किया है। लगता है तुमसे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। क्या हनीफ, मैं बहुत तंग आ गया हूँ इस लड़के से यार। जितनी जल्दी हो सके इस लड़के को मेरी बेटी की जिंदगी से निकालना यार। यार व्हाई डू यू वरी, हो जाएगा, सब मेरे पे छोड़ दो।
सनम आंटी, पापा इतने परेशान क्यों हैं? क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको क्यों लगता है कि पापा परेशान हैं? इसलिए लग रहा है क्योंकि पापा ने कल रात को सही से खाना भी नहीं खाया। ओहो, पापा ने खाना इसलिए नहीं खाया होगा क्योंकि पापा को भूख नहीं लग रही होगी। आप परेशान मत हुआ करें, पापा बिल्कुल ठीक है। आप लोग मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। शिजा, इतनी बड़ी बातें कहाँ से सीखती हैं आप? हैं? कोई नहीं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सब बिल्कुल ठीक है और पापा भी बिल्कुल ठीक हैं और अब शिजा खाना खाएगी। शाबाश कमान। पापा खुद तो आने थे। पापा को देर हो जाएगी ना, काम से गए ना। चलें, शाबाश। ओपन अप। ओ गुड गर्ल। भूख लगी थी ना? Really surprised to see you. I mean, I was not even expecting you to come here. तो मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई काम था तो तुम मुझे बुला। बैठो तो, बैठो बैठो बैठो, सिट डाउन। खैरियत? तुम अकेली रहती हो यहाँ? हाँ। And your family? My family doesn't live here. मम्मा दुबई में रहती हैं, पापा यूके में। अलग अलग क्यों? They got divorced a while back, but now they are happily married to different people and they have their own families. और तुम? Unfortunately, उनकी नई फैमिलीज में मेरी जगह नहीं है। सॉरी यार, तुमने कभी बताया भी नहीं। तुमने कभी पूछा ही नहीं। तुम्हें क्या हुआ? कोई बात तुम्हें बॉदर कर रही है? बताओ। शर्मिंदा हूँ यार तुमसे बहुत। उस दिन कोर्ट में मेरी वजह से तुम पर इतने सारे इल्जामात लगे। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से यार। You don't have to say anything. In fact, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। I was so embarrassed. I didn't know how to talk to you. मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं तुम्हें फेस कैसे करूँ। प्लीज डोंट से दैट यार। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने तो पहले ही इतना कुछ किया है मेरे। तुम्हारे बगैर तो मैं ये केस भी नहीं लड़ सकता था। I just wanted to thank you यार। हो गई तुम्हारी इमोशनल बातें। Enough of the drama यार, come on, stop being so formal. चाय पियोगे? मैं चाय लेकर आती हूँ। तुम आ गए? शिजा तुम्हारा इंतजार कर करके सो गई। कहाँ थे हमजा? फरिया के घर। तुम अभी उसके घर गए थे? तुम दोनों को लेकर दुनिया इतनी बातें बना रही है और तुम फिर वहां पहुंच गए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। साहब, बात को समझने की कोशिश करो। अलवीरा को पहले ही तुम लोगों पे शक है, क्यों बात बिगाड़ रहे हो? बात को और मत बिगाड़ो। कुछ बचा है अब मजीद बिगाड़ने के लिए? तुम्हारी दोस्त ने सब कुछ खत्म कर दिया ज़ैनब। ये रिश्ता इट्स फिनिश्ड। खुला मांगी है उसने मुझसे यार। फरिया कह रही थी हो सकता है कि अलवीरा को खुला के बारे में पता ही ना हो, उसके बाप ने भेजी हो। कम ऑन यार ज़ैनब, अगर ऐसा होता तो वो कोर्ट में रिएक्ट नहीं करती। तुम एक बबल में रह रही हो ज़ैनब, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तुम्हें लगता है शायद अभी भी कुछ ठीक हो सकता है मेरे और अलवीरा के दरमियान, बल्कि The truth is, it's over, it's finished. और उसने खत्म किया। और इन फजूल बातों के लिए मैं अपनी दोस्त को छोड़ दूं? नहीं, ऐसा नहीं करूंगा।
हेलो हेलो। क्या बात है, ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? क्या क्या हो गया? मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? मुंह इसलिए बना हुआ है कि मैं सोच रही हूँ कि शादी के कितने सालों के बाद मुझे आपका असली चेहरा नजर आया। बस मार लिया था ना? ताने नहीं, सच बता रही हूँ। आप कितने कनिंग हैं। सारी जिंदगी आपने मुझे पता नहीं कितनी बार धोखे दिए होंगे, बेवकूफ बनाया होगा। रबिया कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? जो शख्स अपनी बेटी का भरोसा तोड़ सकता है, उसके लिए बीवी क्या चीज है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम खुद बहुत दूध की धुली हो। मतलब ये कि इस सारे मामले में क्या तुमने उसको धोखा नहीं दिया? तुम्हें पता है सच्चाई क्या है? तुमने भी छुपाई अपनी बेटी से, तुमने भी धोखा दिया है। इल्जाम तराशी का क्या फायदा है? ये इल्जाम तराशी नहीं है, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। आपने कभी सोचा है कि अगर उसे ये सारी सच्चाई का पता चल गया तो हमेशा हमेशा के लिए हम उसे खो देंगे? कुछ नहीं होगा राबिया, कुछ नहीं होगा। बस तुम अपना मुंह बंद रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं संभाल लूंगा। जो तुम्हें कहता हूं बस वो करती जाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चाय बना। तो इधर आ जाओ ना वापस, मैं बना देती हूँ। ओके तुम बना लोगी? हाँ हाँ सीरियस, उसमें ऐसी क्या बात है? Oh God! You okay? या आई थिंक मेरा वो पैर स्लिप हो गया था। चोट तो नहीं लगी ना? नो आई एम फाइन। कोई नहीं है अपना, नहीं कोई अपना। हाय तुम आ गई। मैं शिजा को तुम्हारे पास ही छोड़ने के लिए आ रहा था। कहीं जा रहे हो क्या? फरिया की तरफ जा रहा हूँ यार। केस की कुछ डिस्कशन है, हेयरिंग है ना। जल्दी आ जाओगे ना? हाँ हाँ। जॉब का कुछ हुआ? कोई रिस्पॉन्स नहीं। मेरे कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं, मैंने बात की है, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। तुम्हारे कौन से कॉन्टैक्ट? हैं मेरे कॉन्टैक्ट्स। वैसे फरिया केस डिस्कस करने यहाँ क्यों नहीं आ जाते? उसकी गाड़ी ख़राब है यार, वो आते आते देर हो जाएगी। मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, ठीक है? अपने रूम में। अरे बाबा जान के नहीं किया है, शिपमेंट में देर हो जाती है कभी कभी। हाँ हाँ हाँ, मैं भेजता हूँ तुम्हारे पास लोग। हाँ अच्छा, मैं तुझे फोन करता हूँ। अलवीरा बेटा, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? ऐसे खड़ी हुई थी। उस फटीचर आदमी को याद कर रही हो ना? बेटा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? वो शख्स तुम्हारा एक सेकंड भी डिजर्व नहीं करता, एक सेकंड। क्या करूं डैड, मैंने कितनी कोशिश की है बट मेरे दिल से ही नहीं निकल पाता। बेटा तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? वो बेवफा है, बिल्कुल बेवफा। ऐसे मर्द किसी के नहीं होते। अपनी वकील के साथ अयाशी कर रहा है वो। ये सोचो बेटा, ये सोचो, भूल जाओ उसे। काश भूलना इतना आसान होता डैड। बेटा जिसने कदर नहीं की थी, इसी तरह ख्याल नहीं किया,
उसके साथ दोस्ती करना, उससे मोहब्बत करना कहाँ की अक्लमंदी है? हाँ, आओ, कम बैठो, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। फॉर टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं यार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब और क्या करेंगे हम। आई नो। तो फिर एक काम करते हैं कि खाना खाते हैं और डिनर करते हुए डिस्कशन भी कर लेंगे। हाउ अबाउट दैट? इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? फॉर्मेलिटी क्या थी? खाना तो मैं वैसे भी खाती, तुम आ रहे थे तो मैंने सोचा कि साथ में खाना खा लेंगे, इस बहाने डिस्कशन भी हो जाएगा। फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं है। आती हूँ। हेलो। हेलो, कौन? आप कौन? हमजा है। अरे आंटी आप, अस्सलाम वालेकुम, मैं जैनब। तुम वहाँ क्या कर रही हो? और हमजा कहाँ है? हमजा इस वक्त घर पे नहीं था, मैं शिजा का ख्याल रख रही थी। अच्छा वो आंटी आपने फ़ोन कर लिया, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। क्यों, खैरियत? आंटी खैरियत ही तो नहीं है। इतना सब कुछ हो गया और हमजा ने मुझे बताने की जहमत भी गवारा नहीं की। माँ को बिल्कुल ही गैर कर दिया। आंटी उसने आपको इतनी दफा बुलाने की कोशिश तो की थी, लेकिन आप आने पे राजी नहीं हुए। अरे हाँ, बुलाता था, पर ये सब तो नहीं बताया था ना। मुझे ऐसा लगा कि अपनी बच्ची को पलवाने के लिए बुला रहा है। वो बच्ची भी तो कोई गैर नहीं है, आपकी अपनी पोती है। मेरी माने आंटी, प्लीज जल्दी वापस आ जाइए। हम सब बहुत अकेला पड़ गया, उसको आपकी जरूरत है। अच्छा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। कहाँ गई मेरी इलायची? और मेरे लिए इतना ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था, एंड आई एम श्योर कि तुम्हारे लिए उससे ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया होगा। लेकिन यार क्या करें, कोर्टरूम में इस तरह की बातें तो होती है, मुझे तो आदत है डेली बेसिस पे। और वो जिस किस्म के घटिया इंसान है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू डू समथिंग लाइक दैट। मुझे पता था, बट चलो खैर है, केस है, डील तो करना पड़ेगा ना। मे बी राइट। चलो मैं चलता हूँ यार, देर हो गई, शिजा भी वेट कर रही होगी मेरा। अरे हाँ, यू आर राइट। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर द डिनर। एनी टाइम यार। बाय। अल्लाह हाफिज़। क्या कर रही हैं?
नमाज पढ़ ली। आपको नमाज पढ़नी आती? आप तो बहुत अच्छी बच्ची हैं। आप भी तो बहुत अच्छी बच्ची हैं। आप क्यों बुला रही थी मुझे? मैंने कुछ बनाया है। क्या? मैंने ड्राइंग की है। लेकर आई। वेट अ मिनट। ये देखिए पापा, मैं, पापा, शिजा और मामा। यार हैप्पी फैमिली ना पापा। चले चुपने लगाते चल के। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। आप इतने दिनों से हमारे घर क्यों नहीं आई? आई एम सो सॉरी बेटा, मैं एक्चुअली कामों में बिजी हो गई थी, लेकिन आज मुझे आपकी बहुत याद आई तो मैंने सोचा मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊँ। आपके पापा कहाँ हैं? पापा नहीं है, पर ज़ैनब आंटी है। अच्छा ओके, आप अपना ख्याल रखना बेटा, मैं जा रही हूँ। शिजाक, ज़ैनब आंटी, फरिया आंटी अभी आई है और अभी जा रही है। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? आओ ना। वो मैं एक्चुअली हमजा से मिलने के लिए आई थी, इसने बताया कि हमजा नहीं है तो मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ। नहीं, वो हमजा जॉब के सिलसिले में गया है, थोड़ी देर में आता ही होगा। हमजा नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं। जी ज़ैनब आंटी, मेरे नूडल्स बन गए। आपके नूडल्स थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे। आई एम रियली हैप्पी, आपने घर को काफी अच्छी तरह से संभाल लिया है। आई एम इम्प्रेस्ड। अकेले कहाँ संभाला? तुम भी तो इतना हाथ बटा रही हो। मैं कहाँ कर पाती हूँ, अब मौका ही नहीं देती। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और अलवीरा घर वापस आ जाए और अपना घर संभाल ले। अलवीरा अब घर वापस नहीं आएगी, वो हमजा से खुला मांग चुकी है। मांगी है, हुई तो नहीं है ना। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए परिया, और लोगों को झूठी उम्मीदें भी नहीं देनी चाहिए। इस तरह की बातें करके आप हमजा को बहुत हर्ट करती हैं। आई थिंक आपको शिजा और हमजा से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, उनको झूठी उम्मीदें नहीं देनी चाहिए। मैं किसी को झूठी उम्मीद नहीं देती, मैं तो बस इनका भला चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अलवीरा घर वापस आ जाए, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम नहीं चाहती। लेकिन फरिया, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अलवीरा घर आए या ना आए, हमजा के दिल में तुम्हारे लिए जगह कभी नहीं बन पाएगी। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ, आई कम सी यू सून, आई प्रॉमिस। ये तो वक्त ही बताएगा। आओ शिजा, नूडल्स खाएं, लेट्स गो। आजा शाबाश, चल। ऐसा लगा कोई पास है, जीवन की राहों में साथ है। देखा जो हाथ बढ़ा के सपनों के रेशमी धागे टूटे मिले, रिश्ते झूठे मिले। रातों को मैं न सोया, सब कुछ तो मैंने खोया तेरे लिए, मैंने तेरे लिए
शिजा। हाय। हाय, तुम कब आई? मैं अभी थोड़ी देर पहले। ज़ैनब और शिजा कहाँ है? यार वो ज़ैनब को अपने घर में कुछ काम था तो वो शिजा को अपने साथ में लेके गई, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। तुम्हें अकेला छोड़ के चले गए? हाँ, इट्स नॉट अ बिग डील। तुम कहाँ गए थे? जॉब के सिलसिले में गया था। कोई बात बनी? ज़ैनब के जानने वाले हैं, लेट्स सी। ओह, कहाँ जा रहे हो? चाय बना रहा हूँ। तो इधर आ जाओ ना वापस, मैं बना देती हूँ। ओके, तुम बना लोगी? हाँ हाँ, सीरियस, उसमें ऐसी क्या बात है? Oh God! You okay? या आई थिंक मेरा वो पैर स्लिप हो गया था। चोट तो नहीं लगी ना? नो, आई एम फाइन। ये क्या हो रहा है यहाँ? आप अचानक से कैसे आ गई? अचानक से कैसे आ गई? मेरा घर है, मुझे यहाँ आने के लिए तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। कौन है ये? अब हाँ, ये फ्रिया है, मेरी कॉलीग अम्मी। सलाम आंटी। वालेकुम सलाम। चाय? मैं चलती हूँ। चाय बना? नहीं, मुझे कॉफी पीने का दिल कर रहा है तो मैं कॉफी अपने घर में जाके बना रही हूँ। ओके, बाय। बाय। वापस आंटी, नाइस टू मीट यू। अलवीरा कहाँ है? आइए बताता हूँ। क्या हुआ? अलवीरा घर छोड़कर चली गई है और बात कोर्ट तक पहुंच गई। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? क्या बताता आपको? और कितनी बार आपको फोन करके बोला कि आप आ जाइए, आपकी जरूरत है, लेकिन आप तो आने के लिए तैयार ही नहीं थी ना। अरे मगर ये तो बताते, कुछ खुल के बोलते तो सही। माँ हो तुम्हारी, तुमने तो मुझे बिल्कुल गैर बना दिया। वो नहीं है, आप बात समझती नहीं है ना। अरे शिजा, आप आ गए बेटा। देखो कौन आया, दादो। सलाम करो ना। शिजा, दादो को सलाम करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम दादू। शिजा, देख रहे हो अपनी बेटी को, इतने दिन बाद दादी से मिली है, लेकिन वही मुंह बनाकर। यही ट्रेनिंग दी है ना माँ ने। बच्ची है वो, छोटी। अरे बच्ची है तो तमीज सिखाओ इसे। प्लीज बच्ची के सामने ऐसी बातें मत करे ना। वो पहले ही अलवीरा की वजह से बहुत डिस्टर्ब है, और आप भी तो अचानक से वापस आ गई। पहले आ नहीं रही थी, अब अचानक से आ गई। किसने बताई ये सारी बातें आपको? ज़ैनब ने बताया है मुझे सब कुछ। फोन किया था मैंने, तुम घर पे नहीं थे। अब आ ही गई हूं तो क्या फिर से निकाल दोगे? अभी फजूल बातें मत करें आप, प्लीज। आपको पहले भी इस घर से जाने के लिए किसी ने नहीं कहा था, आप खुद गई थी अपनी मर्जी से। कोई नहीं है अपना, नहीं कोई अपना। निहायत सुघड़ और अच्छी लड़की है। दोपहर को इतने मजे का खाना बनाया, मैं तो उंगलियां चाटती रह गई। हमजा, अब तुम अलवीरा को तलाक दो भाई। ऐसा लगा कोई पास है, जीवन की राहों में साथ है। देखा जो हाथ बढ़ा के, सपनों के रेशमी धागे टूटे मिले, रिश्ते झूठे मिले।